हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये जो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हम फिजियोलॉजी में डील करते हैं। पर हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बोन्स में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी में आपके मसल्स का क्या काम है, मसल्स के कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, पहली मसल्स कौन सी फॉर्म होगी, कितनी मसल्स बॉडी में होती है, ये जो इंटरनली हमारी बॉडी में जो हम स्कल की जो स्टडी करते हैं वो सब आपकी एनाटॉमी में डील होती है, ठीक है ना। बेसिकली हम क्या देखते हैं, एनाटॉमी आपके एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एनाटोम, जिसका मीनिंग क्या होता है, कटिंग अप। अब कटिंग अप से क्या समझ में आता है, क्या हम उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को कट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर पूरे स्कल की मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो स्कल में आप छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे उनकी स्टडी करोगे, ठीक है ना। फिर चाहे वो सूचर्स हो, ठीक है, आपके मेनिंजेस के लेयर हो, जो भी चीज आपके वहां पे होगी वो हर एक चीज की जो बारीक स्टडी होती है ना उसको हम कहते हैं कटिंग अप, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वहां की सारी चीजों को कट करना है, आपको एक प्रॉपरली स्पेसिफिकली एक एक ऑर्गन की, एक एक आपके बोन्स की, मसल्स की जो स्टडी करते हो वो सब आपके एनाटॉमी में डील होती है। इतना क्लियर आउट हुआ है बेटा? ओके। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अनाटमी के देखो बहुत सारी ब्रांचेस तो ऑब्वियस सी बात होगी, जैसे फिजियोलॉजी में बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उसी टाइप से अनाटमी की बात करी जाए तो अनाटमी भी काफी सारे सब डिविजन्स दिए गए, हम एक एक करके वो सारे डिविजन्स देखेंगे। पहला डिवीजन आपका अनाटमी में क्या बताया गया है, कैडावरिक अनाटमी, ठीक है ना। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो कैडावर्स किससे बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा पोस्टमार्टम ऑफिस, ठीक है, एक होता है आपका एक शव ग्रह होता है जहां पे बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब ये कौन सी बॉडी होती है, जैसे सुसाइडल केस हो गया, पॉइजन केस हो गया, ठीक है, जो ऐसे केसेस होते हैं, या फिर कोई उससे होता है क्रिमिनल केस हो गया, सस्पेक्टेड केस हो गया, जैसे कहीं बॉडी आपकी लावारिस लाश मिली है या किसी का हैंगिंग का केस है, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है। स्टडी कैसे करते हो आप उसके, प्रॉपर मतलब आपको ये जानना है उसकी डेथ पर्टिकुलरली कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल हैंगिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एक तो खुद से इंसान ने हैंगिंग किया है, खुद से इंसान ने अपने आप को फांसी लगाई है, किसी ने जबरदस्ती उसे मारा और फिर फांसी के तौर पे उसे पंखे पे टांग दिया ताकि उस पर शक ना जाए। इस तरीके से जो कैडवरिक एनाटमी होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये चीज देखते हैं कि आपका बेसिकली जब हम उसको प्रिजर्व करके उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होती है आपकी ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस मतलब जो हमें नेकेड आई से दिखाई देता है, हम प्रॉपरली उसके हर एक ऑर्गन को कट करके प्रिजर्व करके हर तरीके से उसको हम देख सकते हैं, वो सब आपकी आती है कैडवरिक एनाटमी में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है लिविंग एनाटमी। अब लिविंग एनाटमी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने आपके पास आके कंप्लेन करी है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको कैसे पता करोगे, आप उससे पहले क्वेश्चन पूछोगे, आपने कुछ ऐसा खाया था, आप बाहर का ज्यादा खाते हो, जो भी आप उसके जो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उससे पूछोगे, ठीक है ना। देन क्या करोगे, आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, आप उससे क्या करोगे, जाके आप जरा सा लेट जाइए, मैं आपको चेक करता हूँ, देखोगे, आप उससे पूछोगे यहाँ दर्द हो रहा है, उसे पाल्पेशन करोगे, परकशन थेरेपी, ऑस्कुलेशन, ठीक है, अगर आपको कोई वहां पे डाउट लग रहा है फिर आप उसकी एंडोस्कोपी भी वगैरह, मतलब जो भी आपको एज ए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वहां पे नीड है वो सारी प्रोसेस आप करोगे, ये डायग्नोस करने के लिए कि सामने वाले बंदे को एक्चुअली दिक्कत है क्या। वो होती है आपकी लिविंग एनाटमी। इनसे इसमें इंसान जिंदा होता है, हम जिंदे इंसान को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर डायग्नोस चाहिए, अगर हम प्रॉपर डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी लिविंग एनाटमी। एक होती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आपका ओवम और स्पर्म का जब सॉरी आपके जब ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एक एम्ब्रियो का स्टेजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। आपको भी पता है जैसे आपका फर्टिलाइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपके 12th में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उसकी स्टडी का हमारा क्या काम है, कभी कभी क्या होता है ना, एक आपका होता है अबॉर्टिफिकेशन।
अबॉर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम जैसे माँ है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, उसे जहर दे दिया। जब जहर दे दिया या बाय चांस का मिसगैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, या वो रेप केस, ऐसा कोई केसेस अगर होते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चा को जो होता है ना मार दिया जाता है, या फिर हम बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं। जो अबॉर्टस होता है, अबॉर्ट मतलब क्या होता है, जो बच्चा गिर चुका है उसे हम अबॉर्टस बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी स्टडी करना, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि वो एक एम्ब्रियो की स्टेज से आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो वो पूरी जो उसकी डेवलपमेंटल स्टडी होती है, ठीक है। या फिर आप इसमें ये भी चीज को, इसमें दो टाइप की चीजें आती है। एक तो आपको मैंने जो अबॉर्टस वाली बताई है, दूसरी आपकी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी। वो जो सेल है जो अभी जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, वो किस किस स्टेजेस से गुजर रहा है। जैसा आपने पढ़ा होगा ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोमियर, ये जो स्टेजेस आते हैं वो कैसे पता चल देंगे, जब हम उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी पढ़ते हैं, किस तरीके से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, कौन सी स्टेजेस पे वो आ गया है। ये बेसिकली आपका मेजर रोल प्ले करता है आईवीएफ में, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, बाहर सराउंडिंग में कल्चर करते हैं, तो हमें पता चलता है कौन कौन सी स्टेजेस आ रही है, तो वो सब आपकी आती है एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट होती है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। नेकेड आई हमने अभी देखा था ग्रॉस एनाटमी, जिसमें हम नेकेड आई से सारी चीजें विजुलाइज कर सकते थे। पर हिस्टोलॉजी की बात करी जाए तो वो होती है माइक्रोस्कोपिक, मतलब एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल जो चीज आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये जानना है कि जो स्पर्म है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करो, कलेक्ट करके उसमें प्रॉपर उसका काउंट चेक करोगे, वहां पे अजूस्पर्मिया तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो काउंट चेक करने के लिए, वो सब कुछ चेक करने के लिए आप क्या करते हो, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो। या फिर आपके जो वहां पे आपने पहले सुना होगा मियोसिस माइटोसिस, तो इसमें क्या होता है, आपके कौन सा सेल का भी लेवल चल रहा है, ठीक है ना, वो सब देखने के लिए जो हम माइक्रोस्कोप के अंडर सेल को विजुलाइज करते हैं, वो सब आपके आ जाता है हिस्टोलॉजी में। आई थिंक आपको चारों पॉइंट क्लियर होंगे। क्या क्या थे हम एक बार देख लेते हैं। पहला था हमारा कैडवरिक एनाटमी। कैडवरिक एनाटमी में हमने क्या देखा था, बेसिकली कि जो चीज हम एक डेड को प्रिजर्व करके उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, क्या किस लिए स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि बेसिकली उसमें दिक्कत क्या थी, उसकी डेथ क्या हुई। या फिर आपने बहुत जगह सुना होगा, इजिप्ट में पिरामिड्स में ममीज होती है, प्रिजर्व करके रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, ताकि हम उस पर स्टडी कर पाए। इसाइक न्यूटन का क्या था, ब्रेन को प्रिजर्व करके अभी तक रखा गया स्टडी करने के लिए, कि बेसिकली उनका आईक्यू लेवल इतना हाई कैसे था, क्या था उनके दिमाग में जो वो इतना तेज थे। ये सब आपके आ जाती है कैडवरिक एनाटमी में। सेकंड हमने यहाँ पे क्या देखा है, आपका लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी किस लिए यूज करी जाती है, फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और टू डायग्नोस द प्रॉपर डिजीज, ठीक है ना। आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसे अगर प्रॉपर आपको डायग्नोस करना है, तो वो सब आपकी लिविंग एनाटमी के अंतर्गत आता है। थर्ड हमने क्या देखा, आपका एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी, जो एक बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के फेजेस को हमें देखना है, या फिर कोई अबॉर्टस वहां पे हो, मतलब कोई अबॉर्टस या बच्चा कोई मर चुका है, अबॉर्टस फॉर्म हो चुका है, किस वजह से उसकी डेथ हुई है, ये भी जानने के लिए आप में एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी आप यूज कर सकते हो। फोर्थ वन इज दी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हमने क्या देखा था, जो भी चीज के बारे में अगर हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा हम उस चीज को विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो सब आपकी हिस्टोलॉजी में आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दी सरफेस एनाटमी। सरफेस मतलब क्या होता है, बेसिकली आप उसकी, अगर हम सरफेस की, आपकी बॉडी का सरफेस क्या है, स्किन है, स्किन ने आपको पूरी ऑल ओवर बॉडी को कवर अप कर रखा है, ठीक है ना। जैसे आपको मैं कहती हूँ घर का सरफेस क्या है, आपको मैं कहती हूँ बुक का सरफेस क्या, कहती हूँ जो अपर वाला जो पार्ट है, जो बुक का आपका कवरिंग होती है, वो सब आपकी सरफेस में आती है। तो क्या करते हैं हम पे, बेसिकली जो भी हम क्या करते हैं ना, जो स्किन होती है उसकी अगर डीपर पार्ट्स की स्टडी करते हैं, वो सब आपकी सरफेस एनाटमी में आता है। अब डीपर पार्ट की स्टडी कैसे करते हो, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंजेक्शंस देने हैं, ठीक है, छोटे से बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आईवी होता है, आईडी होता है, इंट्रावेनस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया। ये कब दे पाओगे, जब आपको पता होगा ना स्किन की लेयर्स क्या क्या होती है, तो इनकी प्रॉपर स्टडी करना, ठीक है। ऑपरेशंस में अगर मैं आपसे कह रही हूँ सर्जिकल प्रोसेस आपको करना है, उसमें आपके ये लेयर कटेगी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारी स्किन में एग्जैक्टली लेयर है कौन कौन सी, उसके डीपर पार्ट की जो प्रॉपर स्टडी होती है, वो सब आपकी आ जाती है सरफेस एनाटमी में।
इतना क्लियर हुआ है? इतना क्लियर हुआ है आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियोग्राफिंग इमेजिंग एनाटमी, ठीक है ना। तो रेडियोग्राफिक से हम क्या समझते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हेड पे कोई चोट लग जाए, पैर पे कभी कोई चोट लगता है, तो हम क्या कराते हैं, उससे कहता है कि कोई कोई बोन्स उसके फ्रैक्चर हो जाए जिसमें डॉक्टर को डाउट लग रहा है, तो वो उससे क्या कहते हैं, जाके आप अपना सिटी स्कैन या फिर एमआरआई या फिर आप उसका अपना एक्सरे करा के आइए। तो ये क्या होता है, एक उसमें एक इमेज जनरेट होती है। इमेज कैसे जनरेट होती है, आपकी बॉडी पे एक रेस पड़ेगी, ठीक है ना, वो रेस फिर एक इमेज के फॉर्म में वहां पे एक पिक्चर फॉर्म करेगी। तो वो जो पिक्चर फॉर्म होती है उसमें हमें क्लियर चीज पता चलती है, एक्चुअली आपकी कौन सी बोन का फ्रैक्चर है, कौन सी बोन में डैमेज है। वो सारी चीजें पता करने के लिए आपकी होती है रेडियोग्राफिक एनाटमी। इसके जो स्पेशलाइजेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। सबके अपने अपने प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो उसमें जो रेडियोग्राफिक जो प्रोसेस करते हैं, जिसमें वो सिर्फ स्पेशली जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना, वो कौन होते हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके किस में आता है, रेडियोग्राफिक एनाटमी में आती है। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगी और आगे की क्लास में हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।